Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we shall discuss our part 2 related to reach for the top. Part 1 already discussed, that was related to Santosh Yadav. Now this part is related to Maria Sharapova. So let's start. Part 2 will have 20 MCQ type question. We shall discuss one by one. Our first question, Maria Sharapova was born in USA, Florida, रसिया, जापान, यानी वो किस कंट्री में पैदा हुई, तो वो सी पार्ट है, दैट इज़ रसिया. शी टुक बर्थ इन रसिया. तो रसिया में पैदा हुई एंड शी वेंट टू यूएसए फॉर ट्रेनिंग ऑफ टेनिस. Maria became number 1 in world women tennis on 22nd April 2005, 22nd September 2005, 22nd August 2006 and 22nd August 2005. So the answer of this question is there in form of part D, that is 22nd August 2005. She became the first in women's tennis. She had to go to Florida at the age of 6 years, यानी रसिया को छोड़कर अमेरिका फ्लोरिडा में उसे जाना पड़ा 6 ईयर की एज में, 7 ईयर की एज में, 8 या 9. So answer is 9 years. At the age of 9 years, she had to reach there. She was separated from her mother for how many years? कितने साल के लिए उसे अपनी मदर से अलग रहना पड़ा? Because when they started to reach there, at that time, her mother had to stay at the home due to visa restriction and to look after grandmother of मारिया की ग्रैंडमदर की देखभाल के लिए, और वीज़ा रेस्ट्रिक्शन यानी उसको वीज़ा जो पासपोर्ट ये क्या नाम है परमिशन लेटर होती है विदेश जाने का, वो नहीं मिला था, इसलिए शी हैड टू स्टे देयर in their own country, that is Russia, for 2 years, and because of that reason Maria Sharapova had to remain separated from her mother for 2 years. तो 2 साल के लिए उसे अपनी मदर से अलग रहना पड़ा. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हर मदर? उसकी माँ का नाम क्या था? हाना, इसाबेल, येलेना, यूरी. तो उसकी मदर का नाम था येलेना. नेक्स्ट क्वेश्चन 6, हर मदर हैड टू स्टे बैक इन साइबेरिया. उसकी मदर को साइबेरिया में रहना पड़ा बिकॉज ऑफ बीइंग इल, बीमार रहने के कारण, वीज़ा रेस्ट्रिक्शन, फैमिली प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम. सो आंसर हैज़ बीन गिवन रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन ऑलरेडी. इस क्वेश्चन का आंसर पहले ही दे चुके हैं हम. वीज़ा रेस्ट्रिक्शन यानी उसे परमिशन नहीं मिली विदेश जाने की. नेक्स्ट है, एट द एज ऑफ 9 ईयर्स शी हैड लर्न दैट टेनिस एक्सेलेंट वुड. 9 ईयर की एज में उसे पता चल गया था कि टेनिस के अंदर जो खूबी है वो कब आएगी? ओनली कम आफ्टर गिविंग ब्राइब, यानी रिश्वत के बाद. और दूसरा है ओनली कम आफ्टर फ्लैटरिंग, यानी फ्लैटरिंग चापलूसी के बाद. ओनली कम एट अ प्राइस, यानी कोई कीमत चुका कर. और नेक्स्ट है नेवर कम, कभी भी नहीं आएगी. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी पार्ट, दैट इज ओनली कम एट अ प्राइस. उसे पता चल गया था 9 साल की एज में कि इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, और उसे कीमत किस तरह से चुकानी पड़ी? अपनी मदर से 2 साल अलग रहकर उसको ये कीमत चुकानी पड़ी टेनिस
के गेम में नंबर 1 पोजीशन हासिल करने के लिए। When did she usually go to bed in Florida? फ्लोरिडा में वो किस समय सोती थी? 7, 8, 9 और 11 PM। तो आंसर इसका क्या रहेगा वो आपने बताना है। सो शी यूजुअली स्लेप्ट एट 8 PM। वो आमतौर पर 8 बजे सो जाया करती थी। उसको दूसरे प्लेयर आते थे, वो डिस्टर्ब करते थे। नेक्स्ट है हु ऑर्डर्ड हाउ टू टाइडी अप एंड क्लीन द रूम। अब वो 8 बजे जैसे ही सोती थी तो दूसरे प्लेयर प्रैक्टिस करके आते थे, तो वो उसको डिस्टर्ब करते थे। वो उसको कहते थे कि आप अपना रूम साफ़ करो। इस तरह से वो उसको हुक्म देते थे। तो कौन हुक्म देता था? उसके फादर, मदर या अदर पीपल्स या नन ऑफ दिस। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी इन फॉर्म ऑफ सी पार्ट। तो इसका जवाब जो है वो सी पार्ट की फॉर्म में होगा। जो दूसरे खिलाड़ी थे वो उसे डिस्टर्ब करते थे पहुंचकर यहाँ पर। वो कहते थे कि जैसे ही वो सोई हुई मिलती थी उसे रूम साफ करने का हुक्म देते थे। नेक्स्ट है हु वाज मैरियाज फेवरेट ऑथर। मैरिया का फेवरेट ऑथर कौन था? जेन ऑस्टन, ऑर्थर कॉनन डॉयल, डॉगलस जेम्स, नन ऑफ दिस। सो बी पार्ट इज द आंसर। हाउ मैनी ईयर्स डिड मारिया टेक टू रीच फॉर द टॉप। टॉप पर पहुंचने में उसे कितने साल लगे? 3 साल, 4 साल, 5 या नन ऑफ दिस। तो शी टुक 4 years to reach for the top of the women's tennis। यानी 4 साल का समय लगा उसे। व्हाट इज़ मैरियाज मंत्रा फॉर सक्सेस। सक्सेस के लिए मैरिया का क्या मंत्र था? बीइंग कम्पिटिटिव, वर्किंग हार्ड, रिस्पेक्टिंग हर जॉब। तो ये सारे ही ज़रूरी हैं, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मैरिया शारापोवा। मैरिया शारापोवा के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी? टू बी फेमस यानी प्रसिद्ध होना, या धन कमाना, टू अर्न मनी, या गो टू अमेरिका, अमेरिका जाना, या टू बी नंबर 1 इन वर्ल्ड टेनिस, वर्ल्ड टेनिस में नंबर 1 होना। तो ये इसका डी पार्ट जो है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि इसके साथ ही उसे वो धन भी कमा सकती थी। नेक्स्ट है व्हाट आर द हॉबीज़ ऑफ मैरिया शारापोवा। मैरिया शारापोवा की क्या क्या हॉबी थी, मतलब वो क्या चीज़ पसंद करती थी? फैशन पसंद करती थी, सिंगिंग, डांसिंग, या ऑल ऑफ दीज। तो उसे सब चीज़ें पसंद थी। फैशन करना भी उसे पसंद था, सिंगिंग भी उसे पसंद थी, और डांसिंग भी उसे पसंद थी। सो आंसर विल बी देयर इन फॉर्म ऑफ पार्ट डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन हो अकम्पनीड मैरिया टू USA। किसने मैरिया के USA पहुंचने में मदद, यानी कौन मैरिया के साथ USA गया? तो उसका आंसर है हर अंकल, हर फादर, हर मदर, नन। तो उसके साथ उसके फादर गए थे, क्योंकि उसकी मदर को तो वीज़ा नहीं मिल पाया, यानी वो लाइसेंस, वो रजिस्ट्रेशन जो विदेश जाने का होता है वो नहीं हो पाया, वो नहीं मिल पाया, परमिशन नहीं मिल पाई। तो फादर के साथ वो रसिया से USA गई थी, फ्लोरिडा में। नेक्स्ट शी वुड हैव बोर्न मच मोर ह्यूमिलिएशन इन ऑर्डर टू। फर्स्ट है लिव टेनिस, लिव अमेरिका, परस्यू हर ड्रीम, नन ऑफ दिस। यानी उसे ज़्यादा क्या नाम है, अपना देश छोड़ना पड़ा, क्या करने के लिए? अपना ड्रीम पाने के लिए, सपन साकार करने के लिए। सी पार्ट उसका आंसर था 16 का। नेक्स्ट है व्हाट इज सी फॉन्ड ऑफ। वो किस चीज़ की शौकीन है? तो फैशनेबल इवनिंग गाउन्स, पैनकेक विद चॉकलेट स्प्रेड, फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स, ऑल ऑफ दिस। तो ये सब चीज़ें पसंद थी उसे, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है 18 विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज सिमिलर टू नॉट एग्रीइंग विद। नॉट एग्रीइंग विद का
आंसर क्या है? लॉन्च पैक्ड ऑफ एट ऑड्स विद नन ऑफ दीज, यानी ये जो नॉट एग्रिंग विद है इसका हमने सिनोनिम बताना है। तो आप देखेंगे कि इसका सिनोनिम जो है वो सी पार्ट है, एट ऑड्स विद। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, विच वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट डिस्क्राइब अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग क्लोथ्स। आप टेक्स्ट से बताएं कि कौन सा इसका मीनिंग रहेगा अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग क्लोथ का। poised, glamorous, attires, heart-wrenching, या none of these. So answer of this question will be glamorous attire. So this was the answer. This will be the answer of this question, glamorous attire. Here you have 20 questions in this video. You can find out your own score by stopping the video in between while watching it. जब देख रहे हैं तो बीच बीच में रोक कर, यानी टीचर से पहले आप जो है आंसर सोच कर आप लिख लें और वो देखें कि फिर आंसर सही है कि नहीं, मैच कर लें, और इस तरह से आपका अपना स्कोर भी साथ में आ जाएगा। तो फर्स्ट है हर टैलेंट, व्हाट लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यानी किस चीज़ ने उसको संसार में सबसे ऊंचा उठा दिया। तो उसके टैलेंट ने, या फर्म डिज़ायर ने, या रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, यानी जो उसने समर्पण किया, उसकी समर्पण की जो तत्परता थी उसने, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि टैलेंट ने भी उसको उठाया, उसकी जो फर्म डिज़ायर थी यानी दृढ़ निश्चय था उसने भी, स्ट्रॉन्ग विल पावर ने भी, और रेडीनेस टू सेक्रीफाइस जो उसने समर्पण किया, अपना समय न्यौछावर किया, तो उसके कारण भी। तो ऑल ऑफ दीज विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ 20 questions were there in this video, so we have to find out our score by ourselves, how many right answer were found by us. Now I hope that you will try to understand all of the chapter. You will read it again thoroughly so that you could prepare yourself for final exam. Okay, thank you.